नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं मीरा सिंह। वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह की पुस्तक समय के साथ का लोकार्पण जमशेदपुर में किया गया। इस मौके पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने विकास परक पत्रकारिता के महत्व पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि विकास परक पत्रकारिता आज के समय की आवश्यकता है। प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्रा ने कहा कि भारत में हिंदी के अखबार सबसे ज्यादा विकास परक खबरें चला रही है। चमकता आईना के संपादक जयप्रकाश राय ने कहा कि छोटे गांवों में तहसीलों के विकास परक खबरें आती है, लेकिन बड़े शहरों में इसका अभाव दिखता है। वक्ताओं ने पत्रकारों से विकास परक खबरों के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। इस अवसर पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सहजू राय, प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्रा, न्यू इस्पात मेल के संपादक चंद्रभूषण सिंह, चमकता आईना के संपादक जयप्रकाश राय और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आनंद जी ने एक पुस्तक लिखी है समय के साथ शीर्षक से। इस पुस्तक में विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार हैं, विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी उनके विचार हैं। एक पत्रकार जब किसी चीज़ के बारे में लिखता है तो उसी तरह की शैली में उन्होंने यह पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक मुझे लगता है पसंद की जाएगी, सूचनाएं कई मिलेंगी इसमें से, और सबसे बड़ी बात है कि ये किताब पॉजिटिव तरीके से है, किसी की नुक्ताचीनी, किसी की आलोचना नहीं है। बहुत सारी सूचनाओं को एक साथ दिया गया है। जी सर, आज किताब विमोचन हुआ, अब पूरे कितने टाइम लगा लेकर लिखने में? देखिए, ये आप किताब को देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है समय के साथ नवीनतम लेख संग्रह। यानी एक दिन में ये किताब नहीं लिखी गई है। पिछले साल 1 मार्च को मैं जमशेदपुर आया था रांची से, और लगभग 1.5 साल हो गए। इन 18-19 महीनों में जो सब्जेक्ट हमको ज़्यादा अट्रैक्ट किया, हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और समय समय पर हम लेख लिखते चले गए। जैसे शिबू सोरेन, उनका जब देहांत हुआ तो उनके बेटे के साथ जो प्रधानमंत्री का बर्ताव था बहुत ही क्लोजली, बहुत ही इमोशनल था। हमने उसको पकड़ा। मुझे लगा कि एक भावुक आदमी होने के नाते भी उन चीज़ों को देखकर हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। इसी तरीके से F-35 था, अमेरिका का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है। और ये जब आए सेकेंड टाइम में, क्या नाम है, मिस्टर ट्रम्प, तो इन्होंने एक तरीके से प्रेशराइज़ किया इंडिया को कि तुम्हें ये लेना पड़ेगा। हमने देखा उसकी स्थिति बड़ी ख़राब है। स्थिति ये ख़राब है कि तमिलनाडु में उसको इंडियन एयरफोर्स ने ट्रैक कर लिया, और ट्रैक ही नहीं किया, उसको उतार भी दिया श्री तिरुवनंतपुरम में। तो ये इस तरह के जो लेख हैं, ये एक दिन का लेख नहीं है। आप चूँकि अखबार पढ़ते हैं तो आपको नए नए टॉपिक मिलते हैं। नए नए टॉपिक में आपको ये देखना पड़ता है कि पाठकों के लिए क्या इसमें अच्छा हो सकता है। आप उन चीज़ों को पिक एंड चूज़ करते हैं। पिक एंड चूज़ करने के बाद आप उस पर काम करते हैं। ये किताब इसलिए भी पॉसिबल हो सका क्योंकि देखिए, आपको तो मालूम है कि मैं सरजू राय जी के साथ हूँ और उनके मीडिया को देखता हूँ। तो सरजू राय जी विधायक हैं, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है, लेकिन मैं उनको एक सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में लगातार फॉलो करता हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी विधायक के साथ काम नहीं किया। 35 साल का मेरा करियर ओवर हो चुका है। सर के साथ काम करने के लिए तैयार ही मैं इस बात को लेकर के हुआ कि भाई चलिए, कम से कम एक सीनियर जर्नलिस्ट, हम लोग इनसे कुछ सीखेंगे। तो ये एक बात थी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया। जी सर, ये जो बुक है, क्या ये जो बुक फेयर लगते हैं, क्या उसमें निःशुल्क रहेंगे या शुल्क लगेंगे? जो लोग पाठक पढ़ना चाहते हैं, या फ्री में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को डिवैल्यूएट करते हैं कोई भी चीज़ आप अगर फ्री में करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बुक फेयर में ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये मैंने किताब बेसिकली स्वांतः सुखाय के लिए लिखा है। हमको इसको बेच के धन्ना सेठ नहीं बनना है। क्वांटिटी भी बहुत कम है, लिमिटेड लोगों के लिए रखा गया है। तो बुक फेयर में जाने का कोई इरादा नहीं है। ये देखिए, कोई सेंट्रिक बुक नहीं है, ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उसका एक कलेक्शन है। तो बुक फेयर वगैरह का तो कोई इरादा नहीं है। हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।